श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन से दिवाली के 5 दिनों के पर्व की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों इस बार धनतेरस किस दिन पड़ रहा है, किस तारीख को पड़ रहा है और धनतेरस के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही में दोस्तों धनतेरस के दिन हमें कौन सी वो विशेष वस्तु है जो कि अपने घर में जरूर लानी चाहिए। क्या सोना चांदी लाना जरूरी है, और अगर हम लोग सोना चांदी ना ला पाए, कोई महंगी वस्तु ना ला पाए, तो ऐसी कौन सी हम छोटी सी वस्तु लेकर आ जाएं जिस वस्तु को लाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो हो जाए। और साथ ही में धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा दीपक जलाएं जिस दीपक को जलाने से दोस्तों हमारे घर की जो भी बाधाएं हैं, जो भी दुख हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। साथ ही में हमारे जीवन में सुख और शांति हो जाएगी। तो दोस्तों धनतेरस के दिन सबसे पहली चीज हम आपको बता देते हैं कि धनतेरस का जो दिन होता है वो त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। मतलब कार्तिक माह की जो त्रयोदशी पड़ती है ना, उस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को इसका समय बता देते हैं कि इस बार जो धनतेरस है वो किस दिन पड़ रही है। देखो इस साल जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर के दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। उसका कारण क्या है दोस्तों, 29 अक्टूबर के दिन मंगलवार के दिन सुबह 10:41 से हमारी धनतेरस की जो तिथि है या त्रयोदशी जो तिथि है कार्तिक महीने की, वो शुरू हो रही है। किस दिन से? 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से, है ना। और ये जो तिथि है ये अगले दिन मतलब कि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक चलने वाली है। मतलब अगले दिन 30 अक्टूबर को 1:15 पर हमारी जो धनतेरस की तिथि है वो पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि तो जो धनतेरस की पूजा होती है, धनतेरस पे हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच में करते हैं। तो इस तिथि के अंतर्गत जो रात्रि हमारी आ रही है वो 29 अक्टूबर की आ रही है, क्योंकि 30 अक्टूबर के दिन दोपहर 1:15 के बाद तो फिर अगली तिथि लग जाएगी, चतुर्दशी लग जाएगी। इसलिए त्रयोदशी जो आप लोगों की मनाई जाएगी, धनतेरस जो आपकी मनाई जाएगी वो 29 अक्टूबर 2024 के दिन ही मनाई जाएगी और इसी दिन मनाना जो है शुभ रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों 29 अक्टूबर के दिन ही जो है यहाँ पर आप लोग भगवान की पूजा भी करोगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि धनतेरस के दिन जो है यहाँ पर भगवान कुबेर की, माता लक्ष्मी जी की यहाँ पर आरती की जाती है। इसी के साथ में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस पर भगवान जो धनवंतरी हैं उनका प्राकट्य हुआ था। यह दिन जो है धन लाभ पाने और निरोगी काया पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग सामानों के साथ साथ सोने चांदी की भी खरीदारी करते हैं। और आप लोगों को ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं कि भाई हमने आपको सोना चांदी बोल दिया तो आपको सोना चांदी ही लाना है। सोना चांदी के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि अगर आप लोग अपने घर पर लाओगे तो आपके ऊपर भगवान धनवंतरी जी की, भगवान कुबेर जी की, माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो धनतेरस के दिन जरूर आएगी। और दोस्तों सबसे पहले तो आप धनतेरस का मतलब समझ लो। देखो धनतेरस में दो चीजें आ रही हैं, धन और तेरस। धनतेरस का मतलब यह है कि सबसे पहले आ गया धन, मतलब कि वो चीज जो कि आप लोगों के घर में सुख समृद्धि लाती है, मतलब पैसा, है ना। और उसके बाद में तेरस मतलब 13 गुना। तो जो धनतेरस के दिन आप लोग अपने घर में चीज लाओगे भाई वो जो है आपके घर में पूरे साल भर 13 गुना होकर आप लोगों को मिलती रहेगी। उस चीज की कभी आप लोगों को कमी नहीं होने वाली है जो चीज आप लोग धनतेरस के दिन अपने घर पर लेकर आओगे। उस पर स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, कुबेर जी का आशीर्वाद होता है, धनवंतरी जी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ यहाँ पर माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो भी आप लोग इस दिन सामान लाते हो, सामान के जरिए आपके घर में शुभता और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर पूजा करने से घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और धनतेरस से जुड़ी हुई ये भी मान्यता है कि धन त्रयोदशी तिथि पर किसी भी प्रकार की धातु की खरीदारी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में सोना चांदी लाओगे तो ही आपका भाग्य खुलेगा, तो ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि अगर आप लोग इस दिन अपने घर में लाते हो तो भी माता लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर आएंगी और आपकी वो किस्मत को भी जरूर बदलेंगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को धनतेरस के दिन क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज लानी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज कहने का मतलब है कि सोने चांदी से भी जरूरी एक चीज है जो कि आप लोगों को धनतेरस के दिन जरूर लानी चाहिए। वैसे तो आप लोगों को पता होगा पर जब भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य लानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई झाड़ू तो हम हर साल लाते हैं, पर दोस्तों झाड़ू लाने में हम एक गलती यहाँ पर कर देते हैं। आप लोग झाड़ू तो लाते हो पर गलती कर देते हो, है ना। देखो एक बात और समझ लीजिए आप लोग, धनतेरस के दिन कोई शुभ समय ऐसा होता नहीं है जो कि आप लोग सुनते रहते हो, है ना। धनतेरस का दिन ही पूरा शुभ होता है तो उसमें हम शुभ समय कहाँ से ढूंढ लें, है ना। हालांकि वो सभी के अपने अपने मन की मान्यता होती है कि भाई उनको शुभ समय पर कोई चीज लानी है तो वो उस समय पर लेकर आएंगे, पर धनतेरस का दिन इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरा दिन ही शुभ होता है। उस पूरे दिन में कभी भी आप खरीदारी करो, कोई भी चीज अपने घर पर लाओ तो वो आपके लिए शुभ ही रहेगी, वो आपको 13 गुना बढ़कर ही हमेशा
हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए धनतेरस के दिन आप लोग ज्यादा यहाँ पर ये मुहूर्त वगैरह मत देखा करो, क्योंकि धनतेरस का दिन ही इतना पहले से शुभ होता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर झाड़ू की बात कर रहे थे, तो देखो झाड़ू यहाँ पर आप लोग लाने में क्या गलती करते हो कि जो आप झाड़ू लाते हो, देखो आजकल बाजार में क्या चल रहा है, प्लास्टिक के जो झाड़ू होते हैं जिसमें मतलब प्लास्टिक की जो मतलब डंडियां होती हैं वो लगी हुई होती है, जिससे आप लोग झाड़ू लगाते हो ना, तो वो पूरा झाड़ू प्लास्टिक का जो है आजकल आने आने लगे है ना। तो भाई हम लोग क्या करते हैं कि उन प्लास्टिक के झाड़ू को ले आते हैं और उनकी फिर पूजन करते हैं, है ना। देखो लाने में कोई मनाही नहीं है, आप प्लास्टिक के भी लाओ, पर जो नियम कहता है, जो जिस झाड़ू की धनतेरस के दिन पूजा होती है आपको वो झाड़ू भी साथ में लाना चाहिए, है ना। आप प्लास्टिक का लाओ मना नहीं है, पर साथ में वो झाड़ू भी लाओ जिसकी पूजा इस दिन की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा पहले कैसे झाड़ू चलते थे, आप लोगों ने वो भी देखे होंगे, मतलब जिसमें जो झाड़ू प्लास्टिक के ना वो अलग ही समझ आते हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे मैं हम किन झाड़ू की बात कर रहे हैं, है ना। जो कि प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं, जिन चीजों में प्राकृतिक जो चीज होती है वो लगी हुई होती है ना। तो भाई आप लोग उन झाड़ू का ज्यादा प्रयोग करना, आप लोगों को वो झाड़ू भी दुकान पर ही मिलेंगे, पर आजकल जो है फैशन चल गया है, तो इस वजह से प्लास्टिक के झाड़ू लोग ज्यादा लाना पसंद करते हैं। पर धनतेरस के दिन जो पूजा होती है वो उन झाड़ू की होती है जो कि प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं, मतलब कि वो वाले झाड़ू आप लोग जो है फोटो में देख लीजिएगा, आप लोग आसानी से समझ जाओगे, है ना। इसके बाद में दोस्तों अब ये आप लोग बिल्कुल मत पूछना कि भाई इस दिन झाड़ू लाने का क्या शुभ समय है। देखो धनतेरस के दिन पूरा दिन ही शुभ होता है, आप झाड़ू किसी भी समय लाओ, बस धनतेरस के दिन झाड़ू अपने घर में जरूर लेकर आना, ठीक है। आपका मन प्लास्टिक का लाने का है वो तो लाना ही लाना, पर साथ ही में वो झाड़ू भी लाना जिसकी आप लोग धनतेरस के दिन पूजा करोगे। प्लास्टिक वाले की भी कर लेना, पर एक जो झाड़ू होता है जिसकी महत्वपूर्ण पूजा होती है, जिसकी पूजन धनतेरस के दिन की जाती है, वो झाड़ू आप लोग जरूर लाना, जिसे आप लोगों ने फोटो में देख ही लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो ये बात तो आप लोग जान गए, अब हम जानते हैं अगली चीज। अब यहाँ पर हम आपको सोना चांदी बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जगह जगह सोना चांदी बोलने के लिए बोल दिया जाता है। भाई सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, पर भाई सभी लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते, इसलिए कोई ऐसी भी चीज हम लोगों को आप लोगों को बतानी चाहिए ना, जिन चीजों को आप लोग बहुत आसानी से खरीद सको और वो माता लक्ष्मी जी को प्रिय हो, है ना। तो देखो इस दिन आप लोग झाड़ू लाओगे, उसके बाद में दोस्तों खड़ा धनिया होता है, आपने देखा होगा खड़ा धनिया जो पिसा नहीं होता है, तो भाई वो खड़ा धनिया भी आप लोगों को बाजार से लाना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से है तो उसकी पूजन आप लोगों को जो है धनतेरस के दिन करना चाहिए, और खड़ा धनिया नहीं है तो फिर बाजार से आप लोगों को धनतेरस के दिन खड़ा धनिया लाना चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज है जो कि है हल्दी की गांठ। क्या? हल्दी की गांठ, है ना। तो हल्दी की गांठ लाने से भी जो है इस दिन हमारे घर में शुभता आती है, माता लक्ष्मी जी की जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर यहाँ पर सदैव बना रहता है। तो इसलिए हल्दी की गांठ भी आप लोग इस दिन लाना मत भूलना। इसी के साथ में दोस्तों धनतेरस के दिन आप लोग कोशिश करना कि आगे चलने वाले जो 5 दिन है, मतलब धनतेरस के दिन से दिवाली के पर्व की 5 दिनों की शुरुआत हो जाती है। जैसे सबसे पहले जो है धनतेरस का ही दिन आता है, उसके बाद फिर क्या आती है नरक चतुर्दशी, मतलब की छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर आती है दिवाली, जो कि जिस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है। उसके अगले दिन फिर क्या आता है यहाँ पर गोवर्धन पूजा, उसके बाद फिर भाई दूज आती है। तो इस तरीके से ये पूरे 5 दिन की जो है पूजा होती है। 5 दिन की पूजा विधि भी हम आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताएंगे। पर आप लोग ये बात समझ लो कि जो भी आपकी 5 दिनों की शॉपिंग है, 5 दिनों की जो भी आप पूजन की सामग्री, दीपक वगैरह जितनी भी चीजें लाना चाहते हैं वो कोशिश करना धनतेरस के दिन आप लोग लेकर आ जाओ। धनतेरस के दिन आपकी सारी चीजें लाना शुभ मानी जाती है, और इसी दिन आप लोगों को जो है अपने 5 दिन की पूजा का सामान लेकर आ जाना चाहिए। हालांकि फिर आप कुछ भूल जाओ तो फिर वो अगले दिन वगैरह जो भी आप लोगों को लगे वो लेकर आ सकते हो, पर धनतेरस के दिन आपकी पूजन सामग्री के 5 दिन की पूजन सामग्री की सारी चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अपने घर में सोना चांदी खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, मकान खरीदना चाहते हो, किसी चीज की बुकिंग कराना चाहते हो, तो वो इस दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है ना। और मुहूर्त वगैरह बिल्कुल इस ऐसी बातों में मत लगना आप लोग कि भाई इस दिन क्या मुहूर्त है, वो लोग अपने हिसाब से मान लेते हैं, पर आप खुद मन से सोचो धनतेरस का दिन है, उसके नाम में ही इतनी प्रबलता है, तो भाई वो धनतेरस के दिन क्या शुभ समय होगा, क्या चीज होगी, है ना। धनतेरस का तो पूरा दिन ही शुभ है, भाई उसमें क्या शुभ समय हम लोग निकाले, है ना। तो इसलिए धनतेरस के दिन आप लोग जो भी चीज खरीदोगे आपको उसमें बढ़ोतरी ही देखने के लिए मिलेगी, वो चीज कभी आपकी कम नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों धनतेरस के दिन जो है खरीदारी का बड़ा ही विशेष यहाँ पर महत्व माना गया है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोग बर्तन लाना चाहो तो बर्तन जरूर लेकर आना। बर्तनों में भी दोस्तों पीने के पानी वाला जो बर्तन होगा वो लाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मिट्टी के भी बर्तन ला सकते हो, और जो स्टील के होते हैं भाई वो बर्तन भी आप लोग ला सकते हो ना, पर पीने के पानी वाला जो बर्तन होगा, गिलास, लोटा, जग, ये लाना और शुभ यहाँ पर इस दिन माना जाता है ना। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को जो है धनतेरस के दिन जो पूजन करनी है उस पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन जो सामग्री आप लोग अपने घर पर लाओगे उसकी पूजन भी तो करोगे। ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप झाड़ू लेकर आ गए उसकी पूजन नहीं करोगे। तो अपने घर पे जितनी भी नई चीजें इस दिन आप लोग लाओगे, झाड़ू जो भी चीज लाओगे उसकी पूजन भी आप लोगों
लोगों को इस दिन जरूर करना है। तो दोस्तों धनतेरस के दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप सामग्रियां लाओगे उसकी जो पूजन करोगे वो इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग करोगे। वैसे आप लोग शाम के समय या रात्रि के समय कभी भी धनतेरस की पूजन कर सकते हो, पर जब भी आप लोग एक समय सुन लो जिस समय के अंतर्गत आप लोगों को इसको पूजन को करना है, ठीक है। तो 29 अक्टूबर के दिन धनतेरस मानी जाएगी और 29 अक्टूबर के दिन ही आप लोगों को शाम 6:31 से लेकर रात 8:13 तक ये वो समय रहेगा जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप अपनी जो धनतेरस की पूजा करना चाहते हो, धनवंतरी जी की पूजन करना चाहते हो, कुबेर जी की पूजन करना चाहते हो, माता लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहते हो, वो इस समय के बीच में आप लोग कभी भी कर सकते हो। कब से कब तक? शाम के 6:31 से लेकर रात 8:13 तक, है ना। तो इस बीच में आप लोग कभी भी पूजन करना, और थोड़ा सा आप लोग लेट भी हो जाओ, 8:13 के बाद भी थोड़ा बहुत लेट हो जाओ, आप कहीं गए हुए होगे, तो भी आप लोग अपनी पूजा इस दिन जरूर करना, ठीक है। धनतेरस के दिन पूजा करने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर माना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इस दिन जो पूजा करने का जो पूरा कुल मुहूर्त रहेगा वो 1 घंटे 41 मिनट का रहेगा। इस बीच में आप लोगों को अपनी पूजन विशेष रूप से कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमने आप लोगों को दी। अब इसके बाद में हमने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बोल दिया था कि एक दीपक आप लोगों को इस दिन ऐसा जलाना है जिससे आपकी घर की सारी बाधाएं दूर होंगी। तो दोस्तों वो होता है यम दीपक, है ना। यम दीपक के बारे में हमने आपको पहले वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाकर चेक करना, आप लोगों को मिल जाएगी। तो भाई इस दिन यम दीपक जलाने का बड़ा महत्व माना जाता है और कई सारे लोग इस दिन यम दीपक जलाते भी हैं, है ना। तो भाई यम दीपक कैसे जलाना है, क्या करना है उसमें, तो सारी चीजें हमने आपको वीडियो में बताई हुई है, आप वो चीज जाकर देख लेना, है ना। तो भाई यम दीपक जो है विशेष रूप से धनतेरस के दिन जलाया जाता है। कुछ लोग दीपावली के पूरे 5 दिन जलाते हैं ना, पर धनतेरस के दिन तो ज्यादातर लोग जो है यम दीपक को जलाते ही जलाते हैं। तो भाई यम दीपक जो होता है वो चौमुखी दीपक होता है, जिस दीपक की पहले आप लोग अपने घर के अंदर धनतेरस के दिन ही पूजा करते हो। जब आपके घर के सभी सदस्य आपके घर में उपस्थित होते हैं तब उस दीपक की पूजा होती है, और उस दीपक की पूजा करने के बाद वह दीपक हमारे घर के बाहर हम दक्षिण दिशा की तरफ करके रख देते हैं ना, यम का नाम लेते हुए। तो यम का दीपक चौमुखी दीपक होता है और ये घर के बाहर रखा था, पर इसके पहले आपके अंदर घर की जो है इसकी पूजन की जाती है। तो ये यम दीपक भी आप लोग रखना बिल्कुल ना भूले, है ना। तो ये वो जरूरी जान